नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंट्रोडक्टरी बदलाव के बारे में जो आपके पासपोर्ट से जुड़ी प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाएगा। हाँ, हम बात कर रहे हैं ई पासपोर्ट के बारे में, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ई पासपोर्ट क्या है, यह क्यों खास है और इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया कैसे है। तो चलिए जानते हैं इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल विस्तार से। सबसे पहले हम जानेंगे ई पासपोर्ट क्या है। ठीक है, ई पासपोर्ट जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, एक डिजिटल पासपोर्ट जिसमें एक स्मार्ट चिप लगी होती है। ई पासपोर्ट जैसे कि यह चिप आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर करती है। ठीक है, इस चिप में जितने भी आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है वो स्टोर करती है। जैसे मोबाइल में एक चिप लगी होती है, उसमें स्टोर करती है, वैसे ही। ठीक है, जैसे आपका नाम, जन्म तिथि, पासपोर्ट नंबर आदि। इसके अलावा यह आपके व्यक्तिगत विवरण को सिक्योर करने के लिए बायोमेट्रिक डेटा जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट या आँखों की पुतली भी स्टोर करता है। ठीक है, इस चिप के कारण आपके पासपोर्ट की सुरक्षा में भी वृद्धि हुई है। अब जानेंगे इसका लाभ क्या क्या है, ई पासपोर्ट का क्या क्या बेनिफिट्स है, लाभ है। ठीक है, ई पासपोर्ट में लगी स्मार्ट चिप आपकी जानकारी को डिजिटल रूप में स्टोर करती है, जिससे यह ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है। यह आपके डेटा को आसानी से चुराने या मिसयूज करने से बचाता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। ई पासपोर्ट जो है, इसके फ़ायदे यह हैं कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। अब इसमें जो है आसान यात्रा भी हो गया। ठीक है, पासपोर्ट से ट्रेवल जो है ईजी हो गया। अब हम जानते हैं कैसे ईजी हुआ। ई पासपोर्ट की मदद से आप एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा कर सकते हैं। जो वहाँ चेकअप में समय लगता है, इमिग्रेशन में समय लगता है, वो अब तुरंत हो जाता है ई पासपोर्ट के वजह से। ठीक है, स्मार्ट चिप के माध्यम से पासपोर्ट की जानकारी को जल्दी से स्कैन किया जा सकता है, जिससे आपका समय बचता है। अब तीसरा लाभ जानेंगे, नकली पासपोर्ट से सुरक्षा। ठीक है, जो नकली पासपोर्ट बना लेते हैं उससे हम सुरक्षित रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। ई पासपोर्ट की सुरक्षा तकनीकी दृष्टि से इतनी मजबूत है कि इसे नकली बनाना लगभग असंभव है। नकली ई पासपोर्ट नहीं बन सकता। पहले नकली पासपोर्ट बन जाता था जो सिंपल बनता था, अब ई पासपोर्ट जो है नकली बिल्कुल नहीं बन सकता है। इसमें एक एंटी फर्जी फीचर होता है जो इसे ओरिजिनल बनाने में मदद करता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, इसमें एक एंटी फर्जी फीचर होता है जिसके वजह से वो डुप्लीकेट या नहीं बन सकता। ठीक है, अब हम चौथा लाभ जानेंगे, क्या है, बायोमेट्रिक सुरक्षा। ई पासपोर्ट में बायोमेट्रिक डेटा शामिल होता है जो आपकी पहचान को और मजबूत बनाता है। इस फीचर से पासपोर्ट के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग की संभावना खत्म हो जाती है। जो आपका पासपोर्ट है कोई और व्यक्ति यूज नहीं कर सकता, बस सिर्फ और सिर्फ आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या फीचर्स है, ई पासपोर्ट का विशेषता क्या है। ठीक है, ई पासपोर्ट में एक माइक्रोचिप लगी होती जो आपके पासपोर्ट की सारी जानकारी को सुरक्षित रूप से स्टोर करता है। अब दूसरा फीचर क्या है, हाईटेक इमेजिनिंग। ठीक है, इसमें हाईटेक डिजिटल इमेजिनिंग का उपयोग किया जाता है जो कि फोटो और अन्य दस्तावेजों को और अधिक स्पष्ट बनाता है। तीसरा है डिजिटल सिग्नेचर। ई पासपोर्ट में एक डिजिटल सिग्नेचर भी होता है जो इसे और अधिक प्रमाणित बनाता है या फर्जीवाड़े को रोकने में मदद करता है। ठीक है, फर्जीवाड़ा जिससे होगा, आपका डिजिटल सिग्नेचर से नहीं होगा। ई पासपोर्ट अब हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम जानेंगे ई पासपोर्ट आप कैसे बनवा सकते हैं। ठीक है, ई पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया आम पासपोर्ट से थोड़ा अलग है। ठीक है, जो जनरल पासपोर्ट होता है उससे थोड़ा अलग है, लेकिन यह भी बहुत सरल है। आपको अपने नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र PSK या पासपोर्ट कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपको निम्नलिखित कदमों का पालन करना होगा। ठीक है, जो निम्नलिखित जो भी कदम होगा उसका पालन करना, जैसे जैसे बताया जाएगा वो पालन करना है। ठीक है, अब आवेदन पत्र कैसे भरना है, जो एप्लीकेशन है वो कैसे भरना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ई पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्र भरना होगा, या आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। दूसरा, दस्तावेजों की जांच, जो डॉक्यूमेंट है उसका चेकअप। आवेदन के साथ साथ आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आपकी पहचान प्रमाण को, पते का प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र और फोटो आदि देने होंगे। ठीक है, अब तीसरा है बायोमेट्रिक प्रोसेस। इसके बाद आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर बायोमेट्रिक प्रोसेस जैसे फिंगरप्रिंट और फोटो कराना होगा। ठीक है,
ई पासपोर्ट कैसे हम प्राप्त करेंगे, अब कैसे मिलेगा। अंत में आपकी जानकारी के आधार पर ई पासपोर्ट तैयार किया जाएगा और उसे आपके द्वारा दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, जो आपने एड्रेस दिया होगा वो आपको डाक द्वारा आपके घर पे आ जाएगा। अब क्या फ़र्क है, हम डिफरेंट जानेंगे पारंपरिक पासपोर्ट और ई पासपोर्ट में। जो नॉर्मल पासपोर्ट पहले आता था और अब जो ई पासपोर्ट आ रहा है उसमें क्या डिफरेंस है हम जानेंगे। ठीक है, अब इसमें पहला डिफरेंस है कि सिक्योरिटी, सुरक्षा। पारंपरिक पासपोर्ट में केवल स्टैंप और साइन होते हैं, जबकि ई पासपोर्ट में स्मार्ट चिप और बायोमेट्रिक डेटा होता है जो इसे और अधिक सुरक्षित बनाता है। दूसरा है सुविधा। ठीक है, फैसिलिटी, सुविधा। ई पासपोर्ट आपको बहुत अधिक सुविधा प्रदान करता है क्योंकि इसमें आपकी सभी जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध होती है, जिसमें इमिग्रेशन और अन्य प्रक्रियाएं तेज होती है। ठीक है, जिससे इमिग्रेशन जो है बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है और भी जो प्रोसेस होता है वो जल्दी हो जाता है। अब अंतिम क्या है, अंतिम लास्ट है दोस्तों, ई पासपोर्ट एक शानदार कदम है जो भारतीय नागरिकों को अधिक सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान करता है। यह समय की बचत करता है। ठीक है, ये समय सेविंग है। जब आप इमिग्रेशन कराते थे पहले जो नॉर्मल पासपोर्ट है उसमें बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अब जब से ई पासपोर्ट आया या फिर हमारा डिजिटल इंडिया बन रहा है, सब कुछ काम इजी हो रहा है, सब कुछ आसान हो रहा है। ठीक है, ये भी इसमें ट्रैवल जो है आसान बनाता है। अगर आपने अभी तक ई पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं किया है तो अब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल या विचार तो कृपया कमेंट में बताएं। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा तो कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।